तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के लेसन को सीखने जा रहे हैं। बहुत बार ये आपने सुना भी होगा, लेकिन फिर से एक नया नज़रिया हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो एक बार एक सेमिनार हो रहा था एंड उस सेमिनार में एक जो प्रेजेंटर था उसने एक बड़ा जार निकाला। ठीक है, और लोगों के सामने रखा। ठीक है, और उस जार में उसने बड़े बड़े पत्थर पहले डाले, है ना। सबसे बड़ा पत्थर डाला, दूसरा, तीसरा, चार डालने के बाद वो जार फुल हो गया और उसमें और बड़ा पत्थर नहीं डाल सकते थे। ठीक है, तो उसने ऑडियंस को पूछा कि क्या इसमें और पत्थर डाले जा सकते हैं और कुछ चीज़ें डाली जा सकती हैं, ये जार भर गया है क्या। तो लोगों ने बोला कि ये जार भर गया है। ठीक है, लेकिन उसने छोटे 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 कंकड़ निकाले। ठीक है, एंड फिर उसने उस जार में वो छोटे कंकड़ डाले और लोगों से पूछा क्या ये जार भर गया है। अब लोगों को समझ गया कि यार नहीं, थोड़े थोड़े गैप्स हैं उसमें। तो लोगों ने कहा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, प्रेजेंटर ने एक रेत लाई, रेत उसमें भरी, तो रेत भी छोटे छोटे जो गैप्स थे उसमें भर गई रेत, है ना। अब उसने लोगों से पूछा क्या ये जार भर गया है। लोगों ने बोला नहीं। तो उसने क्या किया, पानी का जग लिया और पानी के जग से उसने उसमें पानी डाला। पानी भी उसमें जितनी भी जगह थी उसने भर गया, है ना। तो फिर उसने लोगों से पूछा कि ये जो मैंने दिखाया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इससे आप क्या सीखे। तो कुछ लोग बोले कि हमेशा कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भरी जा सकती है, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे गैप हैं और उसमें कुछ ना कुछ हम काम कर सकते हैं। तो फिर ऑथर ने बोला कि नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका सही मतलब ये है कि अगर आपने बड़े रॉक्स पहले डाले नहीं होते, सिर्फ कंकड़ डाला होता, पानी डाला होता और रेती डाली होती, तो क्या बड़े रॉक्स को डलने के लिए वहाँ पे जगह बचती। वो जार में कभी नहीं बचती। अगर आप पहले उसमें रेत डालोगे, पानी डालोगे और छोटे कंकड़ डालोगे, तो बड़े जो रॉक्स हैं उसको फिट इन करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, है ना। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी अच्छी चीज़ें होती है, जो लाइफ में जिसका बहुत महत्व है आपको, तो वो चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए। उसके बाद में जो भी टाइम बचता है, उसके बाद में आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो। तभी आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हो पाएंगी। अदरवाइज छोटे छोटे कामों में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी है वो तो आपकी छूट ही जाएगी, है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, जैसे कुछ प्लान करना है, कुछ प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है जो आप कर सकते हो। हाँ, तो क्या करना चाहिए कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उसको हमें प्लान करना है, शेड्यूल करना है, प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, तो जो भी दिन है अपना देखना है कि यार ये चीज़ें, या फिर पूरा हफ्ता है कि इस हफ्ते मुझे ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें हमको इस टाइम में करनी है। उसको शेड्यूल करना है कि इस दिन में या इस टाइम में ऐसे मैं करूँगी। तो अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें को शेड्यूल करोगे, उसके बाद में जो भी टाइम बचता है, वो इम्पोर्टेंट काम करने के बाद जो भी टाइम बचता है, तो वो उसमें हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं, है ना? तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और आप अपने ज़िंदगी में और कुछ बेहतर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।